वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू लर्न ट्रेडिंग? ट्रेडिंग को सीखने में इतना मुश्किल क्यों आता है? क्या आपकी मेहनत में कमी है? नहीं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। फिर क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है? उसका सही सटीक जवाब मैं आज आपको दूँगा। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम लोग लगभग 100 आज के समय में 100% लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब से इसे सीखते हैं। बहुत सभी लोग आप कितनी भी बातें करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया की बातें अगर होगी तो यूट्यूब सबसे पहला नंबर आएगा जिसमें लोग सारा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरे यूट्यूब में ब्रह्मांड छिपा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको जब सफलता नहीं मिलती है, पर कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा प्रॉफिट वो लोग बुक कर रहे हैं। क्या उनके अलग अलग या 4-5 हाथ पैर है? नहीं। फिर वो इसी यूट्यूब से सीख के वो लोग कमा रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। उसका पहला कारण आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसको कहते हैं? किस चीज़ की वजह से आप मुश्किलात आ रही? लोगों को ये साइकोलॉजी समझ में अभी तक आई नहीं है। इसके पीछे इसको अगर ब्रेक डाउन किया जाएगा तो लोगों के लेवल पे निर्भर करता है कि आज आप किस लेवल पे है, तो आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है। आज अगर आप लगातार लॉस कर रहे हैं तो उसके पीछे के कौन-कौन से कारण हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रेडर क्या या किसी भी विधा में, किसी भी कला में, किसी भी शिक्षा में एक व्यक्ति 3 स्टेज पे ही हो सकता है। या तो बिगिनर्स होगा, अभी भी एकदम नौसिखिया रूकी बिगिनर्स के रूप में, दूसरा होगा इंटरमीडिएट और तीसरा होगा एडवांस्ड। अब मैं आपसे उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिनमें बिगिनर्स के गुण होंगे और इंटरमीडिएट के और एडवांस्ड के। आप आज अपने आप को जांच लीजिए कि आप इन तीनों में से आप कहाँ पर है। सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा कि मैं एडवांस्ड हूँ, या ये बोलने से नहीं होगा कि आपको बहुत कुछ आता है। बहुत कुछ में क्या क्या, अब मैं आपसे एक एक सवाल करूंगा, देखते हैं आप इसमें से कौन से सेक्शन में फिट होते हैं। सबसे पहला आता है बिगनर्स। बिगनर्स किसे कहते हैं? बिगनर्स उसे कहते हैं जिन्होंने किसी के माध्यम से ट्रेडिंग के बारे में जानकारी ली है, चाहे वो सोशल मीडिया से मिला हो, यूट्यूब से मिला हो, किसी दोस्त बंधु से मिला हो, और उन्होंने आके सीधा ट्रेडिंग शुरू कर दिया है। उन्होंने सीधा यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू कर दिया है। उनका कोई प्रैक्टिस भी नहीं है उसमें, वो अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए उसको। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, यहाँ पे कम से कम तो भी 6 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप बिगनर्स है तो अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर आप बिगनर्स के सूची में आपकी गिनती आएगी। बिगनर्स कौन होते हैं? जिनको कुछ भी पता नहीं है और वो सीधा आके ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, इसे कहते हैं बिगनर्स। चाहे आप इसमें प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, अल्टीमेटली आपको लॉस ही करना है, क्योंकि आपको पता ही कुछ नहीं है, क्योंकि आप बिगनर है। आप अभी भी नए आए हैं और आप सीधा मार्केट में एंट्री कर चुके हैं पैसे लेके। उन लोगों को कहा जाता है बिगनर्स। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वो लोग होते हैं जो करीबन 6 महीने से लेके लगभग 1 या 2 साल आप कह सकते हैं कि वो लोग मार्केट में हैं, और उनको आज के समय में प्रैक्टिस भी उन्होंने ठीक ठाक किया है, और उनको रेजिस्टेंस, सपोर्ट, जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कौन कहाँ से कैसे शुरू हो रहा है, मार्केट कैसे शुरू होता है, अप्स एंड डाउन्स, जिनको ये चीज़ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन इवेंचुअली वो लॉस ही कर रहे हैं, इनका नंबर आता है इंटरमीडिएट में। आपको समझ में आ गया? मैं दोबारा दोहराता हूँ, इंटरमीडिएट कौन है? जिन लोगों का बेसिक अब क्लियर हो चुका है, जिन लोगों को मार्केट में आके ट्रेडिंग करते हुए, चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, उन्होंने प्रैक्टिस भी किया है और रियल ट्रेड भी कर रहे हैं, 6 महीने से लगभग जिनको 2 साल हो चुका है, इन लोगों को बेसिक बहुत अच्छे से पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और सारी चीज़ें बेसिक का, इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल करना सब पता है, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग लॉस कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा कि वो लोग लॉस क्यों कर रहे हैं। ये लोग आते हैं इंटरमीडिएट में। तीसरा एडवांस्ड। एडवांस्ड वो लोग हैं
जिनको मार्केट में आके सबसे पहले उनको 3 से 4 साल हो चुके हैं। ये है नंबर 1 क्राइटेरिया एडवांस्ड होने की। दूसरा, वो लोग अब लॉस नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, पर वो अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ वो लोग लॉस नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बेसिक तो क्लियर तो इंटरमीडिएट में हो गया था। आज के समय में वो लोग लॉस नहीं करते हैं। अब इन्हीं लोगों की तादाद, एडवांस लोगों की तादाद 100 में से केवल 7 लोगों के पास है। मतलब कुल मिला के 93% लोग या तो बिगिनर्स है या तो इंटरमीडिएट के सेक्शन में आते हैं। केवल 7% ही एडवांस लोग हैं। अभी ये कौन वो लोग हैं, 7% लोग कौन हैं जिनको इस प्रकार से अभी सक्सेस मिल रहा है? मैं आपको उसका कारण सबसे बड़ा बताता हूं। जिन लोगों ने ये 2 शब्द पे पूरी तरीके से अपना वर्चस्व जमा लिया है। कबीर जी का एक दोहा है, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, जो मन पर अवसार नहीं वो साधु कोई एक। मतलब साधु की प्रवृत्ति कैसे होती है? साधु के मन में जो आता है वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे जो उन्हें जो सही लगता है वो वही करते हैं और अपने मन पे ऐसा कंट्रोल रखते हैं। वो मन के गुलाम नहीं होते। साधु जो होते मन के गुलाम नहीं होते, वो लोग मन को अपना गुलाम बना के रखते हैं। इसलिए वो शब्द कहा गया, जो मन पर अवसार नहीं वो साधु कोई एक। यहाँ पे ट्रेडिंग में जब तक आपके अंदर वो साधु वृत्ति नहीं आएगी, साधु वृत्ति क्या चीज है? वो है फियर और ग्रीड पे जब आपका नियंत्रण आएगा। अब ये फियर क्या है? फियर का मतलब डर है। डर किस बात का? डर है लॉस होने का। ग्रेड किस बात का? और चाहिए, इस प्रॉफिट से मेरा थोड़ा चलेगा। मैंने 10,000 रुपये लाया था, 10,000 में अगर मैंने 10,000 नहीं बनाया तो फिर क्या ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं? या किसी और के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। 10,000 मैंने लाया था, 10,000 में 2,000 तो मिलने ही चाहिए। इस प्रकार जब आप डर लॉस होने का और लालच और ज्यादा चाहिए, इस दोनों पे जब आपका अपना नियंत्रण नहीं रहता है, तब तक आप एडवांस लेवल में जा नहीं सकते। अब इन दोनों पे सबसे आसान शॉर्टकट तरीका क्या है जिन पे फियर एंड ग्रिड पे काम किया जा सकता, बिल्कुल आपका दिमाग स्टेबल रहेगा? आइए मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आप एक, अगर आप बिगनर है, मान लीजिए अगर आप बिगनर की श्रेणी में आते हैं, तो सबसे पहले आप करीबन 6 महीने के आसपास प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और मार्केट के चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, जो बेसिक्स है। चाहे वो इंडिकेटर की बातें हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो, आप समय दीजिए। और जो लोग इंटरमीडिएट है, जिनका आज बेसिक क्लियर हो चुका है, उनके लिए अगर मैं कहूँ तो आपको सबसे पहले कोई एक स्ट्रैटेजी चुन लेना है। आप चुन लीजिए स्ट्रैटेजी। अब आप कहेंगे मुझे तो मालूम है कि कौन। देखिए, स्ट्रैटेजी आपके लिए पता है कितना काम करने वाला है? 10%। साइकोलॉजी कितना काम करेगा? 90%। बड़ा क्या हुआ? स्ट्रैटेजी की साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी मजबूत कैसे होगी, आइए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपको साइकोलॉजी मजबूत करनी है तो सबसे पहले आपको 2 बातों का, विशेष करके 2 बातों का बड़े मजबूती से ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, अगर एसएल हिट होता है, मार्केट से एग्जिट हो जाइए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका टारगेट हिट नहीं होता है, जब तक टारगेट हिट नहीं होता है तब तक आप मार्केट में बने रहेंगे। जब टारगेट हिट हो जाता है तो मार्केट से एग्जिट करिए। जब तक टारगेट हिट नहीं होता मार्केट में बने रहिए। ये 2 मूल मंत्र है। अब इसी 2 मूल मंत्र के अंदर लोग फंस जाते हैं, इन दोनों को पूरा नहीं कर पाते। जैसे एसएल हिट हो गया फिर भी बैठे रहेंगे, आप इंटरमीडिएट में बने रहेंगे। जब तक आप नौ सीखिए तब तक बने रहेंगे, जब तक एसएल हिट होने के बाद भी आप इंतजार करेंगे कि मार्केट का शायद ऊपर जाए। ये शायद शब्द मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। होप मत कीजिए, उम्मीद। एसएल हिट हुआ, मार्केट से बाहर चले जाइए। जब तक टारगेट ना मिल जाए, कई बार होता है आपका टारगेट, आपको पता है कि ये आपके पास जो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँच गए, आपको अकाउंट में बहुत अच्छा हरा रंग दिखने लगा है,
ये लाल और हरा ही है जो आपको बर्बाद करता है। लाल रंग किस बात का? लॉस हो गया। आपका लॉस नहीं हुआ महाशय, आपका लॉस नहीं हुआ, वो आपके ट्रेडिंग का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी हो वो एक अच्छा रेशियो के साथ ही आता है। अगर आपने सही जगह पे ट्रेड लिया, नंबर वन, आपको सही जगह पे अपने स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेना है और उसके बाद एसएल हिट होने के बाद बाहर निकल जाना है और जब तक टारगेट नहीं मिलता तब तक बैठे रहिए। लोग इसी बीच में फंस जाते हैं, टारगेट हिट होने से पहले ये सोच लेते हैं हो रहा है, अगर लॉस में चला गया तो, अगर पूरा पैसा ना मिले तो। ये जो बीच में जो कंफ्यूजन वाला मामला आता है ना, आपका मन बार बार जो बोलता है निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, जब तक टारगेट हिट नहीं होता उससे पहले मार्केट कहता है निकल जाओ। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मन कहता है रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। ये मन को इसी जगह पे रोक देना है, दोनों जगह पे। एसएल जब हिट हो जाए तो मन को एक तरफ कर दीजिए और ये कही कि भाई चलो पहले मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, नेक्स्ट जब तक हमारा सेटअप नहीं बनता हम वेट करेंगे। और उसी प्रकार से अगर जब तक आपका टारगेट आपको नहीं मिल जाता तब तक मन को एक तरफ कर दीजिए भाई जब तक। और उसके लिए सबसे आसान और सटीक तरीका क्या है? आप लाइन ड्रॉ कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, एसएल पे हॉरिजॉन्टल लाइन, टारगेट पे हॉरिजॉन्टल। मन में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मेरे मन में है उस लेवल पे 26,000 के पास जाएगा मैम, नहीं, मन में कुछ मत रखिए, वो चार्ट पे दिखना चाहिए। आपका एसएल भी चार्ट पे दिखना चाहिए, आपका टारगेट भी चार्ट पे दिखना चाहिए, तब जाके आपको काम में आएगा ये सारी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।